हरे कृष्णा। तो आज जो हम श्लोक लेने जा रहे हैं वो 8वें अध्याय का 6वां नंबर श्लोक है। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? यम यम वापि अस्मरणं भावं त्याक्तत् जायते कलेवरं तं तं मेव वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो जैसा हमारा अंत समय में भाव रहेगा वही उसी तरह का शरीर हमें प्राप्त होगा, भगवान बता रहे हैं। अब प्रभुपाद जी पोपट में बता रहे हैं, तत्पर शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः उन्हें जीवन में हिरण के शरीर में ही उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस बात में सत्वगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य स्वभाव से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं भरत महाराज का एग्जाम्पल देते हुए कि जैसा हम करेंगे उसी तरह का हमें शरीर प्राप्त होगा। जैसे उन्होंने हिरण का चिंतन किया तो उन्हें हिरण का शरीर मिला। तो हमें अंत समय भगवान का चिंतन करना है जिससे हमें आध्यात्मिक शरीर मिले। हरे कृष्णा।